मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर में अनुमानित डेट है कि दरोगा का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए हम आज से दरोगा का टेस्ट करेंगे। फिर जब पुलिस का होगा तो पुलिस का करवाएंगे। पुलिस का भी कह रहा है 26 नंबर, वो फेक नोटिस या क्या है पता नहीं। और बिहार एसएससी का भी लाएंगे, बिहार एसएससी दरोगा, सबका चारों ऑप्शन का डिटेल्स करेंगे। आप अगर चैनल के साथ बने रहते हैं तो आप यकीन मानिए आपका तैयारी में चार चांद लग जाएगा, आप बहुत आगे निकल जाइएगा, क्योंकि आपको डेली का रिवीजन हो जाएगा। और एक ऑप्शन से चार ऑप्शन अभी यूट्यूब पे लगभग ना के बराबर कोई करा रहा है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, बस यकीन मानिए आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। हाँ, आप लोग को धन्यवाद कि आपका भाई का चैनल मोनेटाइज हो गया, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, और अगर चैनल से जुड़ गए हैं तो आपको पछताने नहीं देंगे, आपको बहुत ही आगे लेके जाएंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ये जो है ये बिहार पुलिस जो आशु सहायक अवर निरीक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूछा गया प्रश्न पत्र है, जो 2018 में हुआ था एग्ज़ाम। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी, ये यूपी से थी। उसके बाद शीला दीक्षित की बात करें तो दिल्ली से थी। नंदती सतपथी की बात करें तो ये उड़ीसा से थी, उड़ीसा की मतलब पहली, ये सब पहली ही है। और मायावती की बात करें तो मायावती भी यूपी से ही है। और ये प्रथम दलित मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है कि भारत का कोई नागरिक आपकी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या, तो भारत का नागरिकता परित्याग करता है तब सही है। कर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है फिर भी त्याग देगा। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करने पर नहीं। उसके बाद करेगा सरकार की आलोचना करने पर नहीं। देखिए, नागरिकता जो है तीन तरह से खो सकते हैं आप, 3 तरह से खो सकते हैं और 5 तरह से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। खोने का 3 तरीका क्या है, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर, और तीसरा क्या है, देशद्रोही का गतिविधि कर, देशद्रोही कार्य कर आप नागरिकता खो सकते हैं। तो 3 है नागरिकता खोने का और 5 प्रकार है नागरिकता लेने का। तो इसमें से 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है कि नरसिम्हा कमेटी निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है। बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। कर सुधार से कौन है, चलैया समिति। नेक्स्ट है कि निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना भारत में मुख्य शहरों में के विकास से संबंधित है। तो अमृत योजना की बात करें तो अमृत योजना 25 जनवरी 2015 से लागू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। भारतीय राजकोषीय नीति जो है वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित की गई है। और आरबीआई जो है, आरबीआई पूरा बैंक का कंट्रोल, बैंकों का बैंक आरबीआई कहलाता है। और आपको मुद्रा भी छपता है, मुद्रा आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है, सिक्का को छोड़ के 1 रुपया के। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है। रक्त में ऑक्सीजन की वहन को क्षमता को प्रभावित करता है। ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन से मिल जाता है तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है, जो रक्त में ऑक्सीजन को ही प्रभावित कर देता है और आदमी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट है कि ओमेगा 3 एक वर्ग है। ओमेगा 3 क्या है, एक वसीय अम्ल है। ओमेगा 3 वसीय अम्ल है। ये हृदय के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हार्ट के लिए क्या होता है, गुड होता है। उसके बाद है कि काम का जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ाता है। नेक्स्ट है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध है काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी कांड कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड में कौन कौन सम्मिलित था। काकोरी जो पहली बात जानिए कहाँ है, ये जो सहारनपुर है,
सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन जो है सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी और बीच में पड़ता है काकोरी रेलवे स्टेशन। काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहीं पे लूट आ गया। और ये दिमाग किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का ही था। और लूटने वाला कौन था? तो लूटने वाला का नाम देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके बाद दूसरा में कौन है? दूसरा है राजेंद्र लाहौरी। राजेंद्र लाहौरी। तीसरा में क्या है? तीसरा में है रोशन सिंह। तीसरा में क्या है? रोशन सिंह। चौथा में कौन है? अशफाक उल्ला। और ये चारों को फांसी दे दिया गया। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया से हुए। सारनाथ में क्या किया? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। कपिल वस्तु में ही लुम्बिनी है जहाँ जन्म हुआ। कब हुआ था? 563 BC में जन्म हुआ था और 483 BC में मृत्यु हुआ था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट एक अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो वो थे B.R. अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। गांधी जी जो भाग लिए थे वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए थे। इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930, 1931 और 1932। 32 में ही पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से सरदार पटेल ने की थी। इसी में जो है आर्थिक और मौलिक अधिकार की मांग की थी। आर्थिक और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित हो गया था। उसके बाद बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिए थे और मौलाना आज़ाद जो है 1923 के दिल्ली में अध्यक्षता किए थे। चलिए नेक्स्ट है कि हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाया गया? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी। हम्पी की बात करें तो ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की। उस समय दिल्ली पर शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। नेक्स्ट है कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग है ग्राम सभा। देखो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया। जिसमें क्या था? ग्राम सभा था। जिसमें ग्राम सभा था, पंचायत समिति था और जिला परिषद था। ये 3 आधार पर बांटा गया त्रिस्तरीय। और अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय था जो ये ग्राम सभा को हटाने की बात कर रहा था। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि भारत में नए राजनीतिक दल को अनुमति कौन देता है? तो चुनाव आयोग अनुमति देता है। कौन अनुमति देता है? चुनाव आयोग अनुमति देता है। तो आर्टिकल 324 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो रामनाथ कोविंद थे बिहार के गवर्नर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था कानपुर में। देखिए जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, जब तक आपका
चैनल बेहतर नहीं होगा तब तक पढ़ाने में तब और हम सेशन लाएंगे। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, सिविल कोर्ट सब का लाएंगे। और जब आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो आप लोग कहते हैं सर क्रैश कोर्स पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए। अभी से लगे रहिए ना, अभी 1-2 महीना अगर आप लगे रहते हैं तो आप इतना बेहतर हो जाएंगे कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप जो पढ़ रहे हैं पर ये बूस्टर डोज है। ये क्या बूस्टर डोज है? तो आपको चैनल के साथ बने रहना है, लाइक शेयर भी करना है, ताकि आपको 10 दिन में आपको पता चल जाएगा। और आपको शेयर क्यों करना है, आपको लाइक से आपको सब्सक्राइब क्यों करना है तो पता चल गया होगा। इतना डिटेल से कहीं नहीं बताता है, कहीं नहीं बताता है। नेक्स्ट है क्या संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? आप लोग भी आंसर लगाते जाइए और कमेंट में बताइए कि कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं इसमें। बिहार दरोगा का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है नागरिकों को। तो देखो केवल ऐसा गोवा है, ऐसा राज्य है जिसमें कि सिविल संहिता लागू है। और सिविल कोड की अगर बात की जाए तो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका जिक्र है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये क्वेश्चन जान के क्या कीजिएगा, अभी 2023 में देखिए उपराष्ट्रपति कौन है। 2023 में उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी है जगदीप धनखड़, जो कि 14वें नंबर के हैं। और ये मार्गेट अलवा को हराकर, विपक्ष का जो मार्गेट अलवा को हराकर जीते हैं, उन पर मार्गेट अलवा को हराकर जीते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया उपराष्ट्रपति के पद का जिक्र 63 आर्टिकल 63 में 63 में है। उसके बाद पहली बार जो अपने पद पर उपराष्ट्रपति के पद पर जिनका निधन हुआ वह कौन है? तो कृष्णकांत जी हैं, जो कि अपने पद पर ही उपराष्ट्रपति रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाने जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए आपका फर्ज क्या है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका फर्ज है कि पढ़ते रहना है। एग्ज़ाम आयोग का काम है, एग्ज़ाम जब ले बस आपको 100% देना है इतना, ठीक है। तो आप लोग बैठे मत रहिए, डेट आगे गया तो आप लोग लगे रहिए और बेहतर से लगिए, आपको तब पैटर्न भी मालूम हो जाएगा। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आपके पास तो अभी नौकरी का भरमार है, बस आप लोग बैठ के रेस्ट मत कीजिए, एकदम लगे रहिए, जब तक लीजिएगा नहीं तब तक बैठिए मत, छोड़िए मत। चलिए करबंदी प्रत्यक्षीकरण। तो पहली बार है कि रीट जो है 5 प्रकार का रीट होता है। रीट कितना प्रकार का होता है? 5 प्रकार का रीट होता है। और सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, उसके बाद हाई कोर्ट जो रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है। और रीट 5 प्रकार का होता है। नेक्स्ट है कि किसी रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। किस रंग द्रव्य के कारण? तो क्लोरोफिल के कारण स्थिति विज्ञान एस्थेटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। देखिए विटामिन बी जो है कम्प्लेक्स है, यानी B1 भी है, B2 B3 B6 B9 ऐसे है। तो B1 से क्या होता है? B1 से बेरी होता है। विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से रतौंधी होता है। सी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया का सहायक देती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अमाशय से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। अमाशय से क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस निकलता है, यानी जठर रस अमाशय से ही निकलता है। नेक्स्ट है कि अरे आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या लाना है, क्या आप लोग पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ज्ञान बिंदु का रोशन सर का पढ़ना चाह रहे हैं तो वही पढ़ेंगे, ठीक है।
तो जो दरोगा का सर का जो आया है लगभग 100 प्लस सेट है, 100 प्लस सेट है दरोगा का, जो हम परचेज भी कर दिए हैं, बस प्रिंट करके निकाल के आपको पढ़ाना है बस। तो आप लोग कमेंट बताइए, कमेंट कीजिए, जो आप लोग का डिमांड होगा वही पढ़ाएंगे आपको, वही पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है कि तलचर कोयला की खाने कहाँ स्थित है। तलचर कोयला की खाने जो है ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा में स्थित है। और कोयला को क्या कहा जाता है? काला हीरा कहा जाता है। कोयला को काला हीरा कहा जाता है। भारत में जो सर्वाधिक कोयला का प्रकार पाया जाता है वो बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है, बिटुमिनस प्रकार का पाया जाता है। अभी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा ही भारत का अभी मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट कह रहा है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? कोझिकोड जो है ना, काली तट को ही कोझिकोड का है, काली तट को ही कोझिकोड का है, जहाँ की 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था, वास्को डी गामा भारत आया था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है? भूटान से नहीं मिलती है। मेघालय की सीमा जो है भूटान से नहीं मिलती, मेघालय की सीमा भूटान से नहीं मिलती है। ये तो आपको मैप पढ़ना पड़ेगा। किस कारण दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं, ऋतुएं बदलती हैं पृथ्वी के परिक्रमण के कारण और घूर्णन के कारण। घूर्णन हुआ जो अपने अक्ष पर घूमता है, परिक्रमण हुआ जो सूर्य का परिक्रमा करता है। करें निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी? खरीफ की फसल है बाजरा, खरीफ की फसल है बाजरा, जो कि जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। और रबी की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? गेहूँ है, गेहूँ सब रबी ही है। रबी फसल कब लगाया जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, अक्टूबर नवंबर और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो वही। और एक आता है जायद फसल। जायद फसल क्या होता है? मार्च अप्रैल में लगाया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है, मई जून में काट लिया जाता है। ककड़ी, खीरा, ये सब जो आता है ये सब जायद फसल है। नेक्स्ट है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन का है। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा में है। कहाँ है? यमुनानगर हरियाणा में है। नेक्स्ट है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा होने वाले वाले स्थानों को जोड़ने वाले रेखा कहते हैं समवर्षा। आइसोहाइट समान तापमान को जो दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? समतापीय। आइसोथर्मिक समदाब को जो कहते हैं, समान दाब को जो संदर्भित करता है, समान दाब को, उसे कहते हैं आइसोबार। और संहति ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित है? भारत के द्वारा जो निर्मित है ये है कलपक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। रावतभाटा राजस्थान में है। कुडुकनाल भी तमिलनाडु में है, और नरोरा जो है यूपी में। नरोरा कहाँ है? यूपी में। नेक्स्ट है कि स्वर्ण क्रांति संबंधित है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है बागवानी से। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। और जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को। नेक्स्ट कह रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है? दक्षिणी भारत में स्थित है पालघाट दर्रा। दक्षिण भारत में कौन सा स्थित है? वो है पालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा कहाँ है? थालघाट है मुंबई नासिक जो है थालघाट दर्रा है। भोरघाट दर्रा है मुंबई पुणे भोरघाट दर्रा है। एक और दर्रा होता है सेनकोट्टा दर्रा जो है ये कहाँ? त्रिवेंद्रम से मधुरै। देखिए यहाँ क्या गया, एक घाट आया, एक पाल घाट आया, तो यहाँ सब घाट कर दी, बस 4 ही घाट है, याद रखिएगा। तो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन पूछेगा आप छोड़िएगा। इसीलिए उत्कर्षण के चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब पे कोई बता रहा है, सिर्फ पाल घाट बताएगा, बस आगे में निकल जाएगा। तो आप लोग थोड़ा महत्व समझिए, कहाँ अब क्या आप लोग को खुद डिसाइड करना है कि कहाँ क्या करना है। चलिए
नेक्स्ट है कि एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन होता है और केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी उपयुक्त है। केसर के उत्पादन के लिए करेवा मिट्टी उपयुक्त है। ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, केसर के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है। और कहेगा विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक कहेगा तो आपको अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है, तो जाम्बेजी नदी पर। कौन सी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर है। और विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो कौन सी है, एंजिल है। एंजिल जलप्रपात है विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात, विश्व प्रसिद्ध है ये, विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात जो है एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है जो किस नदी पर है, जो कैरोनी नदी पर, जो कैरोनी नदी पर है, कैरोनी नदी पर है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में विश्व की सबसे बड़ी जलप्रपात एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट है कि अलास्का निम्नलिखित में किस देश के साथ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतवर्ष निम्नलिखित में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिए ऑप्शन के अनुसार जोगियागर सोपा होगा, जिसका ऊंचाई 255 मीटर ही है, 255 मीटर ही है। लेकिन सबसे जो ऊंची है वो है कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात है। कुचिकल जलप्रपात की हाइट है 455 मीटर, 455 मीटर है। और ये है वाराही नदी पर। कौन सी नदी पर है, वाराही नदी पर है कुचिकल जलप्रपात। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। जोगगर सोपा शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। चित्रकूट की बात करें तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। होगनकल्लू की बात करें तो होगनकल्लू भी कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में। देखिए कितना जानकारी, एक क्वेश्चन से यहाँ आपको 10 जानकारी मिल रहा है, 10 वो इम्पोर्टेंट है, 10 हो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा सबसे बड़ा वैकल्पिक है। कर जनसंख्या लाभांश किससे निर्दिष्ट करते हैं, जब जनसंख्या लाभांश करते हैं किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना, तरुण आयु संरचना की बात करें तो मतलब युवा 65% आयु श्रम योग्य है भारत का, 65% आयु। और सबसे युवा देश जो है भारत है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, केरल को मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो केरल में कलारीपयट्टू के नाम से जाना जाता है, कलारीपयट्टू के नाम से जाना जाता है। और आप बताइएगा थोड़ा क्या है, थोड़ा कहाँ के मार्शल आर्ट को थोड़ा कहा जाता है, बताइएगा, हम कमेंट में बताइएगा थोड़ा कहाँ के मार्शल आर्ट को कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन हम नहीं बता रहे हैं, जो पूछा क्वेश्चन है थोड़ा भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, तो ये है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में, माउंट आबू। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ है, माउंट आबू। उनका राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में लिखा गया है, तो राष्ट्रीय गीत जो लिखा गया है वो आनंद मठ में लिखा गया है। और आनंद मठ 1882 में आनंद मठ लिखा गया है, और इसी से राष्ट्रीय गीत लिखा गया है। और राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया कब गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रगीत गाने का समय कितना है, राष्ट्रगीत गाने का समय है 65 सेकेंड। और राष्ट्रगान गाने का समय कितना है, 52 सेकेंड है, 52 सेकेंड है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूरसागर क्या है, सूरसागर सूरदास की काव्य संरचना है, सूरसागर सूरदास की काव्य संरचना है। नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार दिया जाता है। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सुब्रतो कप फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। और फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ है, फुटबॉल का जन्म हुआ है इंग्लैंड में फुटबॉल का जन्म हुआ। और भारत में पहला फुटबॉल क्लब जो खोला गया था वो था डलहौजी क्लब,
भारत में पहला जो फुटबॉल क्लब खोला गया था वो खोला गया था डलहौजी क्लब। और नोबेल पुरस्कार भारत में सर्वप्रथम किसको मिला है? 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को और 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि ओपेक क्या है? तो पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन है। ओपेक जो है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय है वियना। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय है वियना। इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का फुल फॉर्म। इसमें 13 सदस्य हैं, 13 सदस्य इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो कह रहा है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। कह रहा है NSDL का पूरा अर्थ क्या है? NSDL है कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट है कि भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठक है? गणित। और भास्कर की पुत्री, ये जो लीलावती भास्कर की पुत्री थी, पुत्री के नाम पर गणित का जो निर्माण कर दिया लीलावती के नाम से ही। इसमें दिया है सूत्र दिया वाक्यांश जस्ट डू इट। देखिए नाइकी का जो जूता पहनते हैं उस पर लिखा रहता है जस्ट डू इट। नाइकी कंपनी का स्लोगन है। क्या है? नाइकी कंपनी का स्लोगन है। और ये अमेरिका की कंपनी है। और कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है कि मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य से प्रसिद्ध है? तो यह अपना बिहार राज्य से प्रसिद्ध है। कर भारत में हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? खुद से बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है। बर्ड फ्लू की बात करें, बर्ड फ्लू में H5N1 प्रकार का वायरस होता है। और स्वाइन फ्लू में जो है H1N1 प्रकार का वायरस होता है। 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया है। 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया है भारत। और डेंगू जो है एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है, ये वायरस से होता है। नेक्स्ट है कि 5वीं ईस्ट एशिया समिट का बैठक किस देश में आयोजित की गई? ये 5वीं का पूछ रहा है। और अभी जो आपको पढ़ाएगा कोई दूसरा चैनल 5वीं का ही बताएगा। 5वीं जो है 2010 में ही हुआ था, 2010 में ही हुआ था। अब आइए आप 17वीं जानिए। 17वीं जो है 2022 में हुआ। 17वीं 2022 में हुआ है। और ये कंबोडिया की राजधानी न्योम पेह में हुई है। 17वां 2022 में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा सुरक्षा का विकास DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक कौन सा है? मानव रहित टैंक कौन सा है? मंत्रा है। DRDO का स्थापना कब हुई थी? 1958 में DRDO का स्थापना हुई थी। गांधी जी चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने मनाई गई? तो अप्रैल महीने मनाई गई। कह रहा कौन सा मेट्रो सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम है? यह है दिल्ली मेट्रो जो है ये विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम है, दिल्ली मेट्रो सिस्टम। नेक्स्ट है पहली बार मेट्रो जो है कलकत्ता में चलाई गई थी। और मेट्रो नेक्स्ट है किस राज्य सरकार में बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री पर मुफ्त शिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है? कर्नाटक सरकार ने लिया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन होने जा रहा है? तो टोक्यो में। नेक्स्ट कर आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। पुनर्गठन कर रहा है 1956 में। इसके लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न और पहला जो बनाया गया था आंध्र प्रदेश को 53 में। फिर पुनर्गठन भाषा के आधार पर पहला के गया 1953। पुनर्गठन जिससे लग गया तो 1956 मारिएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है?
तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं। देखिए हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है। देखिए ये है ड्यूटेरियम, ये है प्लूटोनियम। इसका जो पहला है प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व है। तो प्लूटोनियम जो है, तब देखिए द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटाइएगा तब ना निकलेगा न्यूट्रॉन संख्या, तो एक में से घटाइएगा 0 निकलेगा। इसलिए हाइड्रोजन में क्या है, न्यूट्रॉन नहीं है, ऐसे लिखा जाता है, गलत लिख दिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि एंगस्ट्रम इकाई किसकी है, तो एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। खैर भारत में निम्न राज्यों में से कौन को चीनी का कटोरा कहते हैं, यूपी को, क्योंकि सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन जो है यूपी करता है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन करता है, यूपी करता है। और सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है, सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ है, चीनी मिल सर्वाधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो ये वसा है। खरा कि ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्नलिखित में किसकी निगरानी के लिए किया जाता है, मस्तिष्क चेक के लिए किया जाता है। और हृदय के लिए ईसीजी किया जाता है, ईसीजी को ईकेजी भी कहते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। अगर सही कथन का मिलान कीजिए, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, यही सही है। नेक्स्ट है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में निकाले, तो इसका आंसर हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या कीजिएगा आप लोग, इसका सूत्र है C/5 बराबर F-32/9। यहाँ क्या कीजिएगा, 40 C की जगह 40 बैठा दीजिएगा, निकाल लीजिएगा, F का मान जो निकल जाएगा वही आंसर आपका 104 हो जाएगा। विद्युत शक्ति इकाई किसका है, वाट का है। विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, नेक्स्ट है कि मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो अमीटर से मापी जाती है। कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ये है चादरी अभ्रक के में सबसे आगे हैं। और तांबा में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है। लो अयस्क विश्व में सर्वाधिक चीन करता है उत्पादन। और जिप्सम की बात करें तो जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ किस कार्य के लिए मिला है। आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज़ मिला है उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला है। क्या मिला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में मिला है। 1921 में मिला है। 1901 से नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और 1969 में शास्त्र को पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। का एड्स निम्न कारणों में किससे फैलता है, तो एड्स वायरस के कारण फैलता है। एड्स किसके कारण, वायरस के कारण। कौन सा वायरस है, HIV वायरस है। और इसका टेस्ट जो है एलिसा टेस्ट कहलाता है, नेक्स्ट है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता जो मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। पैरोमीटर से अत्यधिक सूर्य का तापमान पैरोमीटर से नापा जाता है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट है कि दाब की SI मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कह भारत में पशुपालन में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। नेक्स्ट है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुआ था। इधर क्या है कि टाइम के कारण हमको खींचना पड़ रहा है, लंबा वीडियो होता है तो आप लोग इसको इग्नोर करते हैं, नहीं देखते हैं, इसलिए हम कम समय में आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय राज्य में के रूप में बिहार कब बना, तो बिहार बना 1912 में। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट का था। आर्यभट्ट जो है गुप्तकालीन गणितज्ञ और खगोलविद थे। नेक्स्ट है कि स्वर्ण भूमि
का वह कौन सा राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गौ दान देने की प्रार्थना की? पालपुत्र देव। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो अपेक्षाकृत पुराना है खड़गपुर की पहाड़ी जो है पुराना है। कह रहा बिहार का बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तबकात ए नासरी मिलता है। तबकात ए नासरी को किसने लिखा? मिन्हास उस सिराज ने लिखा है। मिन्हास उस सिराज ने लिखा है। आप लोग कहिएगा तो मेरे पास इडुटेरिया का भी बिहार जी के है, तो इडुटेरिया का भी बिहार जी के कहिएगा तो चलवा देंगे। और रोशन सर का जो है ये जो दरोगा का निकला है, दरोगा का जो स्पेशल एक बुक सर निकाले हैं पूरा एकदम विस्तार से जानकारी के साथ सेट क्वेश्चन बैंक जो निकाले हैं, आप कहिएगा तो वो भी करा देंगे, लेकिन वो बहुत लंबा जाएगा। नेक्स्ट है कहिएगा जो ग्रुप कराने आप लोग कमेंट में लिखे वो चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से आच्छादित है। इसमें चूना की बहुलता होती है, चूना की बहुलता होती है। करा शेख निजाम शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय के थे? तो ये शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से? सुहरावर्दी संप्रदाय संबंधित है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो वह था इस्लाम शाह। कौन था? इस्लाम शाह। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल का निर्माण 5000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक काम किया था? ये किसने किया था? विलियम फिंच ने कहा था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। पुस्तक पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी हैं। निम्न में से किस स्थल देश रूप है? लैंड लॉक्ड कंट्री हंगरी है। लैंड लॉक्ड क्या हुआ कि जो देश किसी भी बंदरगाह से समुद्री सीमा या नदीय सीमा से नहीं लगा हुआ। करें निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्निया द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? आपका है पंपास में। चलिए आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए ताकि आपको जो है आप बहुत आगे आप औरों से निकल जाइएगा। इस तरह से डिटेल्स पढ़िएगा तो करा हुआ देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है चीन। करा संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन से देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो वो है सऊदी अरब। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।